एक आदमी ने पहना बुर्का और पहने सनग्लासेस, फिर बनाया बेवकूफ। आपको बता दें कि ये मेल जो है, यानी ये जो आदमी है, ये एक चेस प्लेयर है और बहुत ही अच्छा चेस खेलते हैं, लेकिन इन्होंने टूर्नामेंट को जीतने के लिए बुर्का पहना और सनग्लासेस पहने और बनाया पूरे टूर्नामेंट की टीम को बेवकूफ। आप सब लोग जानते हैं कि बुर्के के अंदर कौन है, इसकी आइडेंटिटी जो है वो ज्यादा जज कर पाना बहुत मुश्किल होता है। मेल ने इसी का, यानी जो पुरुष था, जो आदमी था, उसने इसी चीज का फायदा उठाया और फायदा उठाकर उसने जितने भी टूर्नामेंट के वहां पर जितनी भी टीम थी उन सबको बेवकूफ बनाया। सिर्फ बेवकूफ ही नहीं बनाया, हालांकि उनके इमोशंस के साथ भी खेला, लेकिन फिर भी वक्त रहते टूर्नामेंट की जितनी भी टीम थी उन्हें पता चल गया इसके एक्शन से कि कुछ तो गड़बड़ी चल रही है। तो आपको बता दें कि उसी टाइम जो है इसे खेल से निकाल दिया गया और आगे इसने जितने भी टूर्नामेंट खेले थे उसके जितने भी पॉइंट्स इसकी ओर बनते थे वो भी अपोजिट ओपोनेंट थे, उन्हें देने का फैसला किया। हुआ कुछ यूं कि फाइनेंशियल क्राइसिस के चलते ये चेस का एक महान खिलाड़ी यानी पैसों की तंगी से जूझ रहा था। इसे ऐसा लगा कि पैसे बहुत जरूरी है और पैसों की तंगी के चलते हुए पैसे लेने के लिए, टूर्नामेंट से पैसे जीत जाए, इसने महिला टूर्नामेंट में, यानी जो फीमेल्स का चेस टूर्नामेंट हो रहा था, उसमें पार्टिसिपेट किया और फाइनल तक पहुंचने में ये कामयाब हो गया। और फाइनल में ये खेल रहा था, एक के बाद एक राउंड जो है वो जीत रहा था और इसके एक्शंस जो है वो थोड़े से अजीब होते गए। टूर्नामेंट की जितनी भी टीम थी, जितना भी वहां पर कोऑर्डिनेटिंग स्टाफ था, उनको इस पर शक हुआ और शक होने के बाद उन्होंने इसे एक अकेले कमरे में जाने के लिए बोला, अपनी आइडेंटिटी बताओ। आपको बता दें कि तब इसने कन्फेस किया कि मैं मेल हूं, मैं कोई फीमेल नहीं हूं। लेकिन तब इससे ऐसा पूछा गया कि तुमने ऐसा किया क्यों, तो इसने बताया कि पैसों की तंगी से मैं जूझ रहा था और इसकी उम्र जो है वो 25 साल है और चेस का महान खिलाड़ी है, तभी इसने इतना रिस्क लिया कि मैं क्यों ना चेस टूर्नामेंट में हिस्सा लेता हूं। लेकिन आपको बता दें कि वो फीमेल टूर्नामेंट चेस कंपटीशन हो रहा था जहां पर इसने सबको बेवकूफ बनाया, एक बुर्का और एक ऐनक पहनकर बेवकूफ बनाया एक मेल प्लेयर ने। 25 साल का है और कीनिया के हैं ये। आपको बता दें कि चेस में जो है हमेशा जीतते आए हैं और बहुत ज्यादा अवार्ड्स भी लिए हैं, बहुत ज्यादा नाम भी रोशन किया है। लेकिन कीनिया के रहने वाले 25 साल के चेस प्लेयर ने फीमेल ओपन चेस टूर्नामेंट में बेवकूफ बनाया पूरी टीम को और अपने वहां के सारे खिलाड़ियों को। इनका नाम जो है वो स्टैनली है। स्टैनली ने एडमिट किया, स्टैनली ने ये मान लिया है कि वाकई में उन्होंने चीटिंग की है, लेकिन चीटिंग करने का एक रीजन भी बताया कि मैं पैसों की तंगी से, यानी मैं फाइनेंशियली क्राइसिस से जूझ रहा था। और स्टैनली ने ये माना कि पैसों की तंगी के चलते उसने इतना बड़ा जो है वो कदम उठाया और अपनी आइडेंटिटी को छुपा कर रखा बुर्के और एक ऐनक के पीछे, यानी एक स्पेक्स के पीछे जो है अपने आइडेंटिटी को छुपा कर रखा। स्टैनली ने रजिस्टर किया था अपने नाम को एक महिला के नाम से, उसका नाम था मिलीसेंट के नाम से जो है स्टैनली ने अपने आप को महिला टूर्नामेंट में जो है वो दर्ज किया था। और आपको बता दें कि अपना सर और अपने पूरे बदन को जो है एक बुर्के से ढका हुआ था और बुर्के से ढकने के साथ साथ स्टैनली जो है वो लगातार जीतता ही जा रहा था। वही टूर्नामेंट के जितने भी स्टाफ है उनको शक हुआ और उन्होंने कहा कि अभी टूर्नामेंट को बीच में रोकते हैं, आप हमारे साथ जो है वो एक अलग कमरे में चलिए। ऐसा कहना है chess.com का, जिन्होंने यहाँ पर ये सारे टूर्नामेंट का जो है आयोजन कराया था। जब उसे अकेले कमरे में ले जाया गया, क्योंकि 4 राउंड वो लगातार जीत चुका था और उसके एक्शंस ऐसे होते जा रहे थे जैसे मान लो कि वो उसके ऊपर सबको शक हो गया। उसके बाद में उसे एक प्राइवेट रूम में लिया, उसे कहा गया तुम अपनी आइडेंटिटी के बारे में बताओ और तुम अपना बुर्का उतारो। तब स्टैनली ने ये माना कि वाकई में उसने मिलीसेंट बनकर जो है वो स्टैनली ने अपनी आइडेंटिटी को छुपाया है और उसके बाद वो एक यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट है जो फाइनेंशियली तंगी से जूझ रहा था। उसने ये माना कि ठीक है, मैं फाइनेंशियली नीड से जूझ रहा था, लेकिन जो मैंने एक्शन किए हैं वो माफी के लायक नहीं है, आप मुझे जो सजा देंगे मुझे मंजूर है, उसने एक लेटर में लिखा। और आपको ये बता दें कि इंटरनेशनली क्लासिक रेटिंग पर स्टैनली जो है वो 1500 पॉइंट के बहुत क्लोज था और बिल्ट रेटिंग में स्टैनली का जो फिगर है वो 1750 है। आपको बता दें कि अब उसे टूर्नामेंट से जो है वो बाहर निकाल दिया गया है और अभी जो उसके ऊपर एक्शंस है, इंक्वायरी चल रही है, वो पेंडिंग है। स्टैनली के जितने भी पॉइंट्स थे उन्हें रिवर्स करते हुए जो है उनकी अपोजिट लोग थे उन्हें दे दिया गया है chess.com की रिपोर्ट के मुताबिक। और कीनिया के स्टैनली के खिलाफ जो है लास्ट वीक, आपको बता दें कि लास्ट वीक जो कीनिया के स्टैनली हैं उन्होंने एक जो है टूर्नामेंट खेला था जिसमें वो जीते भी थे। कीनिया की कैपिटल न्योबोरा में वो टूर्नामेंट था और अब उनसे वो टूर्नामेंट की ट्रॉफीज भी ले ली गई हैं इस रिपोर्ट के अनुसार। और 400 प्लेयर ने इस फीमेल
चेस टूर्नामेंट में हिस्सा लिया था, जो 22 कंट्रीज से आए थे, लेकिन स्टैनली ने जो है सारी चीजों को खराब कर दिया और टूर्नामेंट का नाम भी खराब किया है। स्टैनली के खिलाफ जो एक्शन है अभी वो पेंडिंग है और स्टैनली ने एक बुर्का और ऐनक पहनकर चेस टूर्नामेंट को जो है वो बेवकूफ बनाया पैसों की तंगी के चलते।